कृपा मिलने से पहले मिलते हैं आपको कुछ संकेत। इन संकेतों को समझने से हम ये जान सकते हैं कि दैविक शक्तियाँ, परमात्मा की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा हमारे साथ है। जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा की कृपा मिलने से पहले मिलते हैं आपको कुछ संकेत। इन संकेतों को समझने से ही हम ये जान सकते हैं कि दैविक शक्तियाँ, परमात्मा की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा हमारे साथ है। देखिए, सच्चे भगत को संकेत मिलते हैं। अगर वो अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा करते हैं, उनके नाम की माला का जाप करते हैं, तो उन्हें संकेत प्राप्त होते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा कभी अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती है। और माँ दुर्गा के संकेत मिलना, सबसे पहला संकेत पावरफुल ये है कि अगर आप पूजा करते हो, खाना खाते हो या कुछ भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस वक्त अगर बुजुर्ग रूप में कोई महिला मांगने आ जाए तो समझ लेना आपके घर में स्वयं शक्ति आई है। इस बात को आज सुन लेना। जब भी कभी आप पूजा कर रहे हो, कोई बुजुर्ग महिला आ जाती है और आपको बुजुर्ग दिखती है और आपसे कुछ मांगती है, तो आपके घर में स्वयं शक्ति आई है। लेकिन ये संकेत कब? जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो तब, खाना खा रहे हो तब। इन चीजों को बात है ना, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जब आप बैठे हो, क्योंकि पूजा करते वक्त अचानक कोई आ जाता है और जब आप खाना खाते हो तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है, पूजा को छोड़ने का मन नहीं करता है। कोई विशेष कार्य से आपने देखा कि आप ये विशेष कार्य कर रहे हो या कहीं आप जा रहे हो, आपके घर के तुरंत एकदम सामने आ जाए, तो समझना माँ की शक्ति आपके घर में बुजुर्ग रूप में आई है। देखो, पहचानने वाले की आत्मा बोल देगी। आप अगर माँ की भक्त हो, माँ दुर्गा की पूजा आप निरंतर करती हो, तो आप समझ जाओगे। आपको पूजा के दौरान सुगंध आ जाती है रोज डेली, आपके घर में आपको सुगंध आती है। आप माँ के स्वरूप की पूजा करते हो और साथ में माँ को इत्र लगाते हो, लेकिन जो इत्र आप लगाती हो वो इत्र आपके नासों में, आपकी नाकों में उसकी सुगंध नहीं है, लेकिन एक अलग प्रकार के इत्र की सुगंध जो है आपके नाक में जरूर आती है जब आप पूजा करती हो। अगर ये संकेत है तो शक्ति आपके संग है, शक्ति आपके संग है। ये जो सुगंध है आपको, आप कहीं बाहर बैठे हो वहां भी आपको महसूस होती है, आप कहीं जा रहे हो वहां भी, गाड़ी में जा रहे हो तब भी, रेल में जा रहे हो तब भी, ये सुगंध अगर आपके साथ कंटिन्यू बनी हुई है और इस सुगंध की आपको पहचान हो चुकी है, तो समझ लेना एनर्जी आपकी बॉडी पर है। क्योंकि दैविक शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, उस भक्त के साथ रहती है जो निरंतर भगवती का गुणगान करती है। पहली बात तो माँ दुर्गा की पूजा करने वाले को योगिनी प्राप्त होती है, माँ की योगनियां, सिद्ध योगनियां प्राप्त होती हैं। और जो कोई तामसिक और तंत्र विद्या के रूप में करता है माँ काली, तो उन्हें यक्षिणियां भी प्राप्त होती है और उन्हें कृपा प्राप्त होती है। तो ये साथ बात समझ लेना कि जिंदगी में कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा करने की सोचता है, आपको गिरने की सोचता है, आपको परेशान करने की सोचता है, तो वो 10 बार स्वयं गिरेगा। क्योंकि प्राकृतिक का स्वभाव है, अगर कोई भारी गेंद या कुछ भी दीवार पर फेंकी जाए, लगने के बाद वो वापस जरूर आती है। चाहे उसे जमीन पे मारो, जब भी वो उछलेगी। तो इसी प्रकार से आप सोचो, क्या ऊपर से फेंकोगे, जब भी नीचे गिरकर फिर ऊपर आएगी। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपका अनित करता है, कुछ भी करता है, तो ये शक्तियां उन्हें दंडित भी करती है। भगवती की पूजा करते वक्त आपको पायल की आवाजें आती हैं, आपको तालियों की आवाजें आ रही हैं और आप शुद्ध भूल जा रहे हो। जैसे पर आपको जब होश आता है, आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मान लीजिए कहीं आप थे और एक अजीब सी दुनिया में थे, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई आप मानो वहां पहले जा चुके हो। आपको ये महसूस होता है कि कोई एनर्जी है। ये भगवती की पूजा के अंदर सच्चे भगत को ये संकेत जरूर मिलेंगे, जरूर मिलते हैं। और भगत अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए निरंतर भोग, प्रसाद, बहुत सारी प्रक्रियाओं को करता है, बहुत सारी क्रियाओं को करता है, ताकि भक्त प्रसन्न हो और साथ में माँ की कृपा का एहसास उसे बार बार होता है कि मेरे संग कुछ है। अंतर मन से बातें निकलती हैं, आपके अंतर मन से बातें निकलती हैं, कई प्रकार की बातें निकलती हैं। जैसे आपकी बातें सत्य हो रही है, आपको लगता है कि पता नहीं यार मेरी बातें पता नहीं कैसे सत्य हो रही है, मुझे समझ से बाहर है। मैं जो बात बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं उसमें सत्य आ जाता है और ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो देखने लायक है। अब ये चीजें तो अलग ही रूप में है।
अब हो सकता है मेरे को पता नहीं लगता कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें जब भी कभी आपके साथ हो, जब भी आपको लगे, तो ये देखना कि कोई शक्ति ने आपको चुना है। वैसे नहीं आपके साथ ये चीज़ें हो रही, ये वैसे नहीं ये प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, क्योंकि आप चुने हुए हो। आप चुने हुए हो तभी ये प्रक्रिया आपके साथ है। अगर आप चुने हुए ना होते तब ये प्रक्रिया आपके साथ ना होती, क्योंकि जीवन में भगवान स्वयं हमें चुनते हैं। माँ दुर्गा की अपरंपार कृपा आपके ऊपर स्वयं आई है। और बस एक काम, सबसे बड़ी बात, ये बात जिंदगी में याद रखना, इस कृपा को खराब ना करना। अधिकतर लोग कृपाओं को खराब कर देते हैं। मैंने उनका देखा है कि वो क्या करते हैं, उनके शरीर पर अगर कोई ऊर्जा आ रही है तो वो क्या से खराब करते हैं। वो अभी माँ दुर्गा को पूज रहे हैं, फिर उनके शरीर पे, उनका आत्मा तो सच्ची होती है लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि मानो आज माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, फिर और देवताओं को भी पूजने लग जाएंगे, फिर और काम करने लगे। देखो, शक्ति एक की संग चलती है, सभी शक्तियां संग नहीं चलेंगी आपकी। आपको प्रहलाद से यहाँ पे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब प्रहलाद, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को बार बार मार रहा था या कुछ भी मारने का प्रयास कर रहा था, तब आपने देखा कि उन्होंने एक ही शक्ति का निरंतर आह्वान किया था, वो था श्री हरि विष्णु। वहां पर किसी और का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो आप जब कभी भी, आपके इष्ट का चुनाव एक होना चाहिए। कई लोग नॉर्मल रूप से भक्ति करते हैं, भाई मैं तो माता की भक्ति करता हूँ, लेकिन मैं माता सभी को देख देता हूँ। तो माता की भक्ति, तो आपको शिव में भी माँ दिखनी चाहिए, आपको राम में भी माँ दिखनी चाहिए। आपको अपने इष्ट नहीं बदलने हैं बस, तब जाकर देखना आपके ऊपर ऐसी अपार कृपा रहेगी, शक्ति कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। और जो नित्य नियम आप भक्ति पूजा पाठ के बनाओगे, उन नित्य नियमों पर खड़ा रहना है। अगर आप उन नित्य नियमों पर कंटिन्यू खड़े रहते हो तो शक्ति कभी भी आपसे दूरियां नहीं बनाती है, कभी भी आपसे दूर नहीं होती है, आपके संग रहती है, आपके शरीर पर रहकर काम करती है। शक्ति, जो लोग बार बार इस प्रकार का कार्य करते हैं, देवी देवताओं को बदल देते हैं, उनके संग में कभी शक्ति खड़ी नहीं होती। अब मान लीजिए एक माँ बाप जो होते हैं हमारे, हम अपने माँ बाप का नाम, अगर हमारे माँ बाप का नाम ही ना ले कोई, हम अपने माँ बाप की तारीफ पसंद करेंगे नहीं करेंगे। अगर हमारे इष्ट की कोई तारीफ नहीं करेगा तो हम कैसे हो पाएंगे। तो इसी प्रकार से शक्ति होती है, योगिनियाँ होती हैं, माँ की यक्षिणियाँ होती हैं, वो तारीफ पसंद करती हैं। आप माँ के नाम का प्रचार कर रही हो, माँ के नाम का गुणगान कर रहे हो, लगातार माँ के नाम का कीर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, माँ का भंडारा लगाने की कोशिश कर रहे हो, माँ के नाम का कोई मेडिकल कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, और शक्ति आपके शरीर पर माध्यम से करवा भी रही है, तो ये शक्ति का ही खेला है सारा। नहीं तो आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप सुई उठाकर उधर कर। शक्ति की कृपा है तब जाकर ये काम हो रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो व्यक्ति भी शक्ति के संपर्क में आकर कृपा को प्राप्त कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।